ये टोटल 4 वायर का वास्ट टाइमर है। तो ये 4 वायर वास्ट टाइमर के साथ आज कनेक्शन करेंगे। जितने भी उपकरण यहाँ पे लगे हुए हैं सभी उपकरणों के न्यूट्रल के पॉइंट क्या करेंगे, डायरेक्ट उपकरण में जोड़ देंगे। के साथ में स्पिन टाइमर लगा हुआ था तो सबसे पहले स्पिन टाइमर में कनेक्शन किया। स्पिन मोटर को चलाना है, अगर हमको कपड़ा सुखाना है, स्पिन ड्रम को चलाना है तो इस टाइमर को ऑन करेंगे। स्विचों का जो कंट्रोल है वो सिर्फ वास्ट टाइमर कर रहा है। स्पिन ड्रम का ढक्कन ऊपर उठाएंगे, मोटर चलना बंद हो जाएगा। ढक्कन जैसे ही लगाएंगे तो मोटर चलना चालू हो समझते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन, और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और हर एक पार्ट का कनेक्शन समझेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक उपकरण लगा हुआ रहता है, वो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट यहाँ पे है। तो जैसा कि हम इसका आपको नाम बता दें पहले कि यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला सबसे हो गया ये स्पिन टाइमर। ये हमारा हो गया स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर कहने का मतलब वो जो स्पिन ड्रम को चलाने के लिए जो हम टाइमर लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं स्पिन टाइमर। इसके बगल में ये हमारा हो गया स्विच, इसको बोलते हैं डोर स्विच। ये हमारा हो गया डोर स्विच, ये हमारा हो गया डोर स्विच। और इसके नीचे जस्ट आ जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो गया मोटर, जिसको बोलते हैं स्पिन मोटर। ये हमारा हो गया स्पिन मोटर। तो नाम से पता चल रहा होगा आपको, स्पिन टाइमर ये हमारा हो गया। ये स्पिन हमारा डोर स्विच हो गया, क्योंकि डोर स्विच हमारा स्पिन के साइड में लगा हुआ रहता है, स्पिन ढक्कन के साथ में लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम स्पिन डोर स्विच भी बोलते हैं, या तो ओनली डोर स्विच भी आप इसको बोल सकते हैं। कि आगे हमारा आता है स्पिन मोटर, जो कि स्पिन साइड में रहता है, स्पिन ड्रम के साथ में लगा हुआ रहता है। इस मोटर को स्पिन मोटर भी बोलते हैं। इसके आगे आते हैं तो ये हमारा एक टाइमर लगा हुआ है, इसको भी टाइमर बोलेंगे, लेकिन ये हमारा आएगा वास्ट टाइमर में। किसमें आएगा? वास्ट टाइमर। ये हमारा हो गया वास्ट टाइमर। वास्ट टाइमर में 2-3 प्रकार की आती है, जैसे कि हम अगली वीडियो में आपको बताए हुए कि वास्ट टाइमर हमारा 3 तार का भी आएगा, 4 वायर का भी आएगा, 5 वायर का आएगा, 6 वायर का आएगा, 7 वायर का आएगा और 8 वायर का भी आएगा। इन सभी में से किसी किसी का जो होता है डबल नोब और सिंगल नोब का भी आएगा। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हुए, अगर आप नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लिए हैं ये हमारा 4 वायर का, देख रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, ये टोटल 4 वायर का वास्ट टाइमर है। तो ये 4 वायर वास्ट टाइमर के साथ आज कनेक्शन करेंगे। ये हमारा हो गया बजर, इसको बोलते हैं बजर या स्पीकर। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, तो ये हमारा बजर हो गया। ये बजर का काम होता है कि जब हमारा कपड़ा धुल जाता है तो धुलने के बाद में ये हमको इंडिकेट करता है कि कपड़ा धुल गया। अब इसको वास्ट ड्रम से निकाल के स्पिन ड्रम में आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे ये हमारा होता है, ये हमारा मोटर, ये भी मोटर, दोनों हमारा मोटर ही है, लेकिन जो हमारा वाश मोटर होता है उसको बोलते हैं वाश मोटर। वाश मोटर यानी कपड़ा धुलने के साइड में जो लगा हुआ मोटर है उसको हम बोलते हैं वाश मोटर। जो हमारा कपड़ा सुखाने के साइड में लगा हुआ मोटर है उसको बोलते हैं स्पिन मोटर। ठीक है, अब मोटर को देख करके भी पहचान सकते हैं कि कौन सा मोटर किसका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मोटर होता है वाश मोटर, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल मोटर होता है। मतलब इस मोटर की तुलना की बात करें तो इस मोटर की तुलना में ये जो हमारा वाश मोटर होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल मोटर होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, और ये जो हमारा स्पिन मोटर होता है ये वाश मोटर की तुलना में ये थोड़ा कम पावरफुल होता है, लेकिन आरपीएम इसका ज्यादा होता है। ये भी स्पीड घूमता है, ये भी घूमता है, लेकिन इसमें ताकत थोड़ा ज्यादा होता है, ये इसमें ताकत थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा स्पिन मोटर होता है ना, ये ओनली घुमाने का काम करता है। स्पिन ड्रम जो होता है ना, स्पिन ड्रम को घुमाने का काम करता है, जो उसमें हम लोग पानी गार करके कपड़ा डालते हैं कपड़ा सुखाने के लिए, तो उसी कपड़े को ओनली ये घुमाने का काम करता है, इसमें थोड़ा कम लोड पड़ता है। इसके कारण से ये जो मोटर होता है इसकी तुलना में थोड़ा कम ये शक्तिशाली होता है। ठीक है, और ये जो हम बीच में आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आप एक देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों मोटर के लिए है। ठीक है, ये कैपेसिटर दोनों मोटर के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग कैपेसिटर है। इसमें टोटल 4 तार निकले हुए देख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 तार इधर 2 तार इधर, मतलब टोटल 4 तार हैं इस कैपेसिटर में। 2 तार हमारे वाश मोटर के लिए है और 2 तार हमारे हैं स्पिन मोटर के लिए। ठीक है, ये चारों तार में कैपेसिटर में कैसे पहचानेंगे कौन सा तार हमारा वाश मोटर का है, कौन सा तार हमारा स्पिन मोटर का है? सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होती है कैपेसिटर का कनेक्शन करने में। तो चलिए इसको बारीकी से आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वायर देख रहे हैं, 2 अलग कलर की, ये 2 अलग कलर का, मतलब चारों जो है चारों 2 अलग अलग कलर में है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये आर और जी, आर एक 10, वाई और 10, मतलब जो आर 10 है और वाई 10 है, रेड भी 10 का है और वाई भी 10 का है। मतलब कैपेसिटर जो है 2 मात्रक का है,
हम आपको बताए थे कैपेसिटर पहचानने के लिए कि एमएफडी रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग। तो एमएफडी रेटिंग इसको बोलते हैं, जैसे कि एमएफडी ये कितने एमएफडी का कैपेसिटर है ये उस पर लिखा हुआ है, उसी को बोलते हैं एमएफडी रेटिंग। अब वोल्टेज रेटिंग मतलब कितने वोल्ट पे ये बना हुआ है उसका हो गया वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा एमएफडी रेटिंग को देखना है कि कौन सा कैपेसिटर हमारा 10 का है, कौन सा कम का है। जब ये दो मोटर लगा हुआ है ना, तो दोनों मोटर के लिए अलग अलग मान का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा वास मोटर है, तो वास मोटर थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली मोटर है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा पावर का कैपेसिटर हम लोग लगाएंगे। स्पिन मोटर है, थोड़ा कम कैपेसिटी का है, तो थोड़ा कम कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है, कम पावर का कैपेसिटर लगाएंगे। तो देखिए जो ज्यादा पावर का कैपेसिटर रहेगा ना, इसमें कंबाइंड कैपेसिटर भी इसको बोलते हैं। तो इस कैपेसिटर में जो ज्यादा पावर का कैपेसिटर रहेगा वो हमारा वास मोटर के लिए आएगा, क्योंकि वास मोटर को ज्यादा पावर चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए दो कैपेसिटर है, एक है 5 का, एक है 10 का। मतलब एक है 5 म्यू एफ का, एक है 10 म्यू एफ का, ठीक है। तो जो हमारा 10 म्यू एफ का है वो कौन कौन सा तार का, जो देख लीजिए ये हमारा रेड आर जो देख रहे हैं ना, ये आर हो गया मतलब रेड कलर का। ये जो हमारा रेड कलर का वायर है ये हमारा 10 एमएफडी का है। एक वाई कलर मतलब वाई मतलब येलो कलर, तो ये हमारा वाई से हो गया येलो कलर, ये भी 10 का है। मतलब ये जो दोनों तार है ना, ये दोनों तार हमारा 10 एमएफडी का है, एमएफडी का है, ठीक है। ये 10 एमएफडी का वायर है। तो एक कैपेसिटर हमको मिल गया जो कि ये रेड और येलो है। अब दूसरा देखिए हमारा व्हाइट है और ग्रे है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, देख रहे हैं जी हमारा हो गया ग्रे और डब्ल्यू से हो गया व्हाइट। तो जी भी 5 का है, डब्ल्यू भी 5 का है। मतलब जो हमारा ग्रे कलर का वायर है और ये व्हाइट कलर का वायर है, ये दोनों वायर हमारे 5 एमएफडी का कैपेसिटर है। तो ये दोनों वायर जो हमारे है ना, देखिए ये ग्रे कलर वाला और ये व्हाइट कलर वाला, ये दोनों कितने एमएफडी का है, 5 एमएफडी का है। ये दोनों 5 एमएफडी का कैपेसिटर है, ठीक है। तो दो कैपेसिटर हमको मिल गया, एक हमारा 10 का हो गया, एक हमारा 5 का हो गया। तो सबसे पहले आप कैपेसिटर का ही कनेक्शन यहाँ पे कर ले तो आगे का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। जो हमारा कैपेसिटर था एक था 10 का, एक है हमारा 5 का। तो जो 10 का कैपेसिटर है वो हमारे इस मोटर के साथ में लगेगा। तो इस मोटर के साथ में टोटल 3 वायर निकला हुआ रहेगा। जो हमारा वास मोटर है, वास मोटर के साथ में टोटल कितना वायर निकला हुआ है, टोटल 3 वायर निकला हुआ है। 3 वायर में एक वायर हमारा कॉमन का वायर होता है, एक वायर किसका होता है, कॉमन का वायर होगा। इस पे लिखा हुआ रहेगा एक हमारा कॉमन का हो गया, दूसरा हमारा रनिंग का हो गया, तीसरा हमारा स्टार्टिंग का वायर होता है, ठीक है। तो वास मोटर में ये 3 वायर निकला रहेगा, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का वायर। इसी तरह से स्पिन मोटर में आ जाते हैं। तो स्पिन मोटर में भी टोटल 3 वायर निकला हुआ रहेगा। स्पिन मोटर में कितना वायर निकला हुआ रहेगा, टोटल 3 वायर, टोटल 3 वायर निकला हुआ रहेगा। इसमें भी एक रहेगा कॉमन का वायर, एक रहेगा रनिंग का वायर, एक रहेगा स्टार्टिंग का वायर, ठीक है। तो इसमें से भी टोटल 3 वायर है, इसमें से भी टोटल तीनों का वायर है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रनिंग वास मोटर था हमारा, जो हमारा वास मोटर था, ये वास मोटर के साथ में 10 वाला कैपेसिटर लगाएंगे। तो 10 वाला कौन सा है, ये हमारा है रेड और येलो। तो एक पे लगा के लेंगे रेड का वायर, एक पे लगाएंगे हम रनिंग का वायर मतलब येलो कलर का वायर। तो कैपेसिटर हम 2 वायर पे लगाते हैं, स्टार्टिंग वायर पे और रनिंग वाले वायर पे, ठीक है। कैपेसिटर हमेशा दोनों वायर पे लगेगा, स्टार्टिंग वायर पे और रनिंग वायर पे। तो हम यहाँ से दोनों वायर यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आगे का कनेक्शन इधर कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा व्हाइट कलर का वायर है, देखिए ये जो हमारा व्हाइट कलर का है और एक है ग्रे कलर का, इन दोनों का कनेक्शन यहाँ से कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेके आएंगे इस तरीके से और इसको लगा देते हैं, एक स्टार्टिंग पे लगा लिए, एक हम लगा लिए रनिंग पे। तो कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। कैपेसिटर एक रनिंग स्पिन मोटर पे लग गया, दूसरा हमारा वास मोटर पे लग गया। दोनों मोटर पे कैपेसिटर को बिल्कुल सही तरीके से लगा लिए। जो जिसका ज्यादा मान था नहीं, 10 वाला जो था वो हमारे वास मोटर के साथ में है, ये 5 वाला हमारा रनिंग के साथ में मतलब स्पिन मोटर के साथ में है। तो इसमें जो लगा है वो 5 एमएफडी का है, एमएफडी का है, और इसमें जो लगा है वो मेरा 10 एमएफडी का है, ठीक है। दोनों में अलग अलग कैपेसिटर लग चुका है। अब यहाँ से लेते हैं न्यूट्रल और फेज। चलिए यहाँ पे लेते हैं फेज और फिर लेते हैं न्यूट्रल, ठीक है, फिर ये न्यूट्रल। अब न्यूट्रल और फेज का जब कनेक्शन करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हम जो वायरिंग करने के लिए सबसे आसान हो जाता है, इसमें 2 वायर है, जो कि फेज का वायर है, एक न्यूट्रल का वायर है। तो कनेक्शन में सबसे पहले आप न्यूट्रल के वायर को कनेक्शन कर ले तो फेज का वायर बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी उपकरण यहाँ पे लगे हुए हैं सभी उपकरणों के न्यूट्रल के पॉइंट क्या करेंगे, डायरेक्ट उपकरण में जोड़ देंगे, ठीक है। अरे जो वायरिंग का नियम हमारा भी कहता है, पहला नियम कि जितने भी उपकरण हमारे हैं सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। अब बचा हुआ जो हमारा फेज का वायर रहेगा वो स्विचों के माध्यम से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल के वायर है। तो न्यूट्रल के वायर को जितने भी उपकरण है सभी उपकरणों में डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा उपकरण कौन कौन सा है, पहला हमारा हो गया ये स्पिन मोटर, दूसरा हमारा हो गया ये वास मोटर,
तीसरा हमारा ये हो गया बर्जर मतलब स्पीकर। ये तीनों क्या है, हमारे उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं इसके लिए भी अलग से वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ऐसे नॉर्मली भाषा में हम बता दें आपको, तो ये होता है न्यूट्रल और फेज देने पे जो हमको डायरेक्ट लाभ प्रदान करे वो हमारा उपकरण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला हम जो हमारे न्यूट्रल जाएगा वो स्पिन मोटर में देंगे, उसके बाद वाश मोटर में देंगे, उसके बाद फिर बजर में देंगे। तब यहाँ से न्यूट्रल की वायर को लेंगे। न्यूट्रल की वायर को लेने के बाद में ये जो हमारा स्पिन मोटर था, स्पिन मोटर के एक कॉमन पॉइंट पे जाकर के लगा देंगे। ठीक है, स्पिन मोटर के क्या किए, कॉमन पॉइंट पे हम लगा दिए। यहाँ से न्यूट्रल कनेक्शन लेने के बाद में फिर इसको आगे लेके चले जाएंगे कहाँ पे, ये वाश मोटर के साथ में। स्पिन मोटर में न्यूट्रल मिल गया, अब यहाँ से लेकर के न्यूट्रल को आएंगे और वाश मोटर के कॉमन पॉइंट पे लगा देंगे। ये वाश मोटर के कॉमन पॉइंट पे क्या किए, लगा दिए। तो वाश मोटर को भी न्यूट्रल मिल गया। अब यहाँ से न्यूट्रल के पॉइंट को लेंगे और ये हमारा बर्जर से 2 तार निकला हुआ रेड और ब्लैक, तो एक ब्लैक वाले तार पे इसको लगा देंगे। तो न्यूट्रल देखिए सभी उपकरणों के क्या हुआ, डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया। अब ओनली फेज की बारी है, अब फेज का कनेक्शन करेंगे। फेज का कनेक्शन करने के लिए अब यहाँ से फेज का वायर को लेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये लगा हुआ है स्पिन टाइमर है, स्पिन टाइमर मतलब स्पिन मोटर के लिए लगा हुआ है, तो स्पिन टाइमर के एक पॉइंट पे लगा देंगे। स्पिन टाइमर से टोटल 2 तार निकले हुए हैं, तो दोनों तार में से किसी एक तार इन का होगा, किसी एक तार आउट का होगा। स्विच का काम ही है कि एक स्विच में लाइन देना, एक तार में लाइन देना और दूसरी तार से लाइन आउट करा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्पिन टाइमर का 2 तार निकला हुआ है, तो एक फेज की वायर को लेंगे और फेज में लाइन यहाँ पे दे देंगे। देखिए स्पिन टाइमर में यहाँ से हमने लाइन दे दिया एक वायर में, दूसरा जो हमारा बचा है वो आउट के लिए वायर बचा है, तो यहाँ से हम आउट निकालेंगे, यहाँ से आउट निकालेंगे। और तीसरा जो इसमें आगे कनेक्शन आ जाएगा हमारा डोर स्विच में, ये हमारा डोर स्विच है, तो डोर स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्शन लगा लेंगे। देखिए डोर स्विच के एक पॉइंट पे लगा देंगे, किसी पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि एक से इन देना है, इसमें इन देना उसमें आउट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पे भी इन दे सकते हैं, किसी से आप आउट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्विचों के एक पॉइंट पे हम इन दे दिए। अब दूसरा जो पॉइंट बचा है स्विच का, वहां से कनेक्शन लेके आएंगे और ये जो हमारा रनिंग वाली सॉरी जो स्पिन मोटर लगा हुआ था, स्पिन मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। देखिए स्पिन मोटर का ये रनिंग वाला पॉइंट है, तो रनिंग वाला पॉइंट पे ला करके क्या करेंगे, स्विच को जोड़ देंगे, स्विच वाला तार को जोड़ देंगे। यानी डोर स्विच का जो एक तार था वो रनिंग पॉइंट पे ला करके जोड़ दिए। ठीक है, मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पे। यहाँ से जो हो गया ये स्पिन मोटर का कनेक्शन हो गया, मतलब स्पिन ड्रम का कनेक्शन ये खत्म हो गया, यानी कपड़ा सुखाने वाला जो ड्रम था उसका कनेक्शन हो गया। यहाँ सबसे पहले स्पिन टाइमर में दिए, फिर स्पिन टाइमर के बाद में ये डोर स्विच हमारा हो गया, डोर स्विच के बाद में सीधा हमारा मोटर पे आ गया, यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद करेंगे आगे का कनेक्शन। आगे का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले फिर यहाँ पे वाश टाइमर में लेके जाएंगे। देखिए स्पिन मोटर के साथ में स्पिन टाइमर लगा हुआ था, तो सबसे पहले स्पिन टाइमर में कनेक्शन किए। अब वाश मोटर के साथ में ये वाश टाइमर लगा हुआ है, तो इसके बाद अब लेके जाएंगे वाश टाइमर में। देखिए वाश टाइमर के लिए यहाँ से डायरेक्ट फेज लेंगे और वाश टाइमर में भी देखिए टोटल 4 वायर है। 4 वायर में वायर समझ लीजिए किन किन चीजों का ये वायर है। देखिए ये जो हमारा टाइमर है एक टोटल 4 वायर का टाइमर है। 4 वायर में एक हमारा इन वाला वायर है जिसमें कि लाइन हम देंगे, दूसरा जो हमारा वायर है वो एक बर्जर के लिए वायर जाएगा जिससे कि हमारा बर्जर बजेगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो वायर आएगा वो जाएगा मोटर के लिए, मोटर के रनिंग वाले पॉइंट पे। चौथा जो वायर आएगा वो हमारा आएगा मोटर का स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। ठीक है, मतलब समझिए यहाँ पे ये जो हमारा 4 वायर है ना, इन 2 वायर में से किसी एक वायर हमारा इन का रहेगा जो जिससे कि लाइन जाएगा, दूसरा वायर हमारा बर्जर के लिए जाएगा, और एक साइड जो 2 वायर देख रहे हैं ना, ये दोनों वायर हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के लिए रहेगा। ठीक है, यानी वाश मोटर के लिए रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर के लगेगा टाइमर का दूसरा वायर जो रहेगा। ठीक है, ब्लैक का वायर है ये हमारा फेज इन दिए लग, ये फेज इन का वायर हो गया। ये जो ऑरेंज कलर का वायर देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर बर्जर के आउटपुट के लिए हो गया, मतलब बर्जर के फेज के लिए वायर हो गया। चलिए बर्जर के हमने फेज के वायर में जाके लगा दिया। अब यहाँ से बर्जर को न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गया। देख रहे हैं बर्जर को क्या वो न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गया। न्यूट्रल यहाँ नीचे से मिल गया और फेज इनको आप यहाँ से मिल गया टाइमर से होकर करके। ठीक है, तो बर्जर का कनेक्शन खत्म हो गया। अब टाइमर में भी 2 वायर का कनेक्शन खत्म हो गया, एक तो हमारा बर्जर पे चला गया, एक में हम लाइन दे दिए। अब इधर 2 आउट के लिए 2 वायर बच गया, एक रेड कलर का एक येलो कलर का। ये दोनों वायर जाएंगे मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से लेके आएंगे दोनों वायर को और एक हम जोड़ देंगे रनिंग वाले पॉइंट पे और दूसरा वायर जो मोटर का लेके आएंगे उसको जोड़ेंगे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से रनिंग और स्टार्टिंग मोटर को भी मिल गया और यहाँ से ये हमारा कनेक्शन भी हो गया टाइमर के साथ में। तो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। कनेक्शन होने के बाद में जैसे हम यहाँ से ऑन करेंगे, जैसे यहाँ से लाइन को हम ऑन करेंगे
तो लाइन ऑन करने के बाद में सारे स्विचों के पास में लाइन चला जाएगा, स्विचों के पास में लाइन चला जाएगा। अब यहाँ कौन कौन स्विचों के पास में जाएगा तो ध्यान रखिए। सबसे पहले ये हमारा स्पिन टाइमर के पास में लाइन आ जाएगा, फिर उसके बाद में वाश टाइमर के पास में लाइन आ जाएगा। अगर हमको स्पिन मोटर को चलाना है, अगर हमको कपड़ा सुखाना है, स्पिन ड्रम को चलाना है, तो इस टाइमर को ऑन करेंगे। इस टाइमर को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये हमारा ये जो हमारा स्पिन मोटर है वो स्पिन मोटर चलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमको कपड़ा धोना है तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे वाश टाइमर के पास में, और वाश टाइमर को जब ऑन करेंगे तो ये हमारा कपड़ा धुलने लगेगा। ये वाश जो ड्रम रहेगा, वाश ड्रम में ये हमारा घूमने लगेगा, ठीक है। ये वाश ड्रम में लगा प्लास्टर भी चलने लगेगा, मोटर भी चलने लगेगा, मतलब सारी चीजें जो भी हमारा कपड़ा धुलने के साइड में जो भी उपकरण लगा हुआ है सारे उपकरण काम करने लगेंगे, क्योंकि सारे स्विचों का जो कंट्रोल है वो सिर्फ वाश टाइमर कर रहा है, वाश की साइड में, कपड़ा धोने के साइड में, और ये स्पिन के साइड में सिर्फ स्पिन टाइमर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसी के माध्यम से सारे काम करने लगेंगे। अब ये डोर स्विच कैसे काम करेगा तो समझिए, जैसे ये डोर स्विच लगा हुआ रहता है स्पिन ड्रम के ढक्कन में, जो हमारा स्पिन ड्रम होता है ना, स्पिन ड्रम के ढक्कन में डोर स्विच लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही हम स्पिन ड्रम का ढक्कन ऊपर उठाते हैं ना, तो ये वाला जो देख रहे हैं डोर वाला स्विच का ये वाला पार्ट, ये ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण से इस वाली सप्लाई से इस वाली सप्लाई में कनेक्शन कट जाता है, कनेक्शन हट जाता है। हमने यहाँ पे इन दिया है तो यहाँ से आउट इस तरीके से इसमें कनेक्शन आया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट को ऊपर उठा देंगे, मतलब ढक्कन को ऊपर उठाएंगे, तो इस वाली पॉइंट से कनेक्शन छूट जाएगा, तो ये मोटर हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मोटर चलना बंद हो जाएगा। और जैसे ही ढक्कन को लगाएंगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे दबेगा, ये पॉइंट दबेगा तो ये जो हमारा पॉइंट है तार का, ये इसमें आके टच हो जाएगा, और इसमें टच होगा फिर मोटर के पास में लाइन आएगा, फिर मोटर चलने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा जो डोर स्विच होता है वो काम करता है। जैसे ही हमारा स्पिन ड्रम का ढक्कन ऊपर उठाएंगे मोटर चलना बंद हो जाएगा, ढक्कन जैसे ही लगाएंगे तो मोटर चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डोर स्विच काम करेगा। फिर ये हमारा कैपेसिटर हो गया जो कि मोटर के अनुसार से लगा हुआ है, मोटर से काम करेगा। फिर इधर हमारा हो गया एक सिलेक्टर स्विच, इसमें सिलेक्टर स्विच देखिए नहीं लगा हुआ है। ये जो हमारा टाइमर है ये 4 वायर का टाइमर है, तो 4 वायर टाइमर के साथ में सिलेक्टर स्विच में लगा हुआ नहीं रहता है।